ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आपको सीधा विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है। सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है खंड 3 जी नहीं, रेड लैंड का चयन कर विकास करने की विभाग की कोई योजना नहीं है। जिला कलेक्टर्स द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा प्रकाशित नेशनल वेटलैंड एटलस में से धारित डेटा अनुसार प्रदेश के हर जिले में वेटलैंड्स को चिन्हित किया जाना है एवं प्रबंध योजना तैयार की जानी है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेटलैंड्स का विकास संबंधित स्वामित्व वाले विभाग द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत किया जाना है। खंड 4 वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कई वेटलैंड जैसे कि सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, चंदलाई जयपुर, बरखेड़ा जयपुर, आना सागर अजमेर, नक्की झील माउंट आबू, फतेह सागर एवं पिछुला झील उदयपुर, कायलाना जोधपुर इत्यादि का निरीक्षण किया गया है। इन वेटलैंड्स के संबंध में जिला कलेक्टर्स एवं संबंधित स्वामित्व वाले विभागों से चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अथॉरिटी के गठन के बाद इसकी बैठकें कब कब हुई और इस अथॉरिटी में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कब तक कर लिया जाएगा। प्रबंध योजना वेटलैंड के बारे में कब तक तैयार कर ली जाएगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण हैं उनको हटाने के बारे में आपकी क्या कार्य योजना है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26/9/17 के प्रावधानों के तहत 27/11/19 को प्रदेश में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। अथॉरिटी के तहत जो सदस्य नॉमिन करने गैर सरकारी सदस्य उनका अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया गया है और ये जल्दी मुख्यमंत्री जी के स्तर से इनका नॉमिनेशन किया जाना है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को भेज दिए हैं, जल्दी उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। ये मैंने पूछा है कि ये आपने कहा है कि प्रबंध योजना तैयार की जाती है, तो प्रबंध योजना कब तक तैयार कर ली जाएगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण हैं उनको कब तक हटाया जाएगा। जो वेटलैंड है उसका चिन्हीकरण कर लिया गया, कलेक्टर से उसके द्वारा रिपोर्ट मंगा ली गई है। उसमें इसरो के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है, उसके अनुसार राज्य में 46,748 वेटलैंड्स है कुल और उसमें से 2.5 एकड़ से ज़्यादा के वेटलैंड्स है वो 12,625 है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार जहाँ भी कहीं अगर वेटलैंड्स पे कोई अतिक्रमण है पहले से तो कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश देंगे। वैसे जिस विभाग का अलग अलग जो भी स्वामित्व है वो विभाग ही इसकी कार्य योजना करेगा। ये विभाग तो सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करेगा, जो उस पर काम करना वेटलैंड्स पे वो वहाँ की जिला स्तर की जो है कलेक्टर्स वो करेंगे। ये अथॉरिटी के गठन के बाद किस किस विभाग ने वेटलैंड पर से अतिक्रमण हटाए हैं, पक्के निर्माण हटाए हैं अथॉरिटी के गठन के बाद। अथॉरिटी के गठन के बाद में कलेक्टर से वेटलैंड्स के बारे में सूचना मंगाएगी, जिसके तहत अभी मैंने आपको बताया इतने वेटलैंड्स है कुल और 2.5 एकड़ से ज़्यादा के इतने, उससे कम के टोटल कितने वो मैंने आपको बताया 46,748 है। अभी तक सूची प्राप्त हुई है। उसके बाद में इस पर अतिक्रमण वगैरह है, इस प्रकार की कोई सूचना हमारे को नहीं मिली है। कलेक्टर से सूचना मंगवाएंगे, अगर इस प्रकार कोई हमें सूचना प्राप्त होगी कि वेटलैंड्स पे अतिक्रमण है तो उनका हटाने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेंगे। ये जो
उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील है। इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया 77 से आए हुए हैं। क्या राज्य सरकार वहां पर उनकी प्रतिमा लगाने का विचार रखती है क्या पिछोला और फतेह सागर में? ये प्रतिमा लगाने का प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, इसके मेरे में अभी जवाब नहीं दे सकता। अगला प्रश्न श्री गोपाल शर्मा, श्री गिरधारी लाल। प्रश्न नंबर 313। खंड 1 जी हाँ, खंड 2 जी हाँ, विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों के अनुचित व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनके आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से दिनांक 4/6/2021 को अपने आदेश 9/2021 क्रमांक F7 (53) बंद FC नियम/मो/2020 9639 द्वारा पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में जहां वाहन पंजीकृत हैं या वाहन स्वामी ने पता परिवर्तन करा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है में ही करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जी नहीं, खंड 3 जी नहीं, वर्तमान में आदेश क्रमांक F7 53 FC नियम/मो/2020/9639 दिनांक 4/6/2021 को निरस्त करने के संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों के अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनकी आर्थिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से उक्त निर्णय लिया जाकर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में जहां वाहन पंजीकृत हैं या वाहन स्वामी ने पता परिवर्तित करवा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है में ही करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विज्ञान का विकास इतना हो गया था, एक जिले के कार्ड दूसरे जिले में भी था। अब तो राजस्थान में कहीं भी फिटनेस हो सकता था, और अब ऑनलाइन जमाने में वाहन मालिक राज संबंध से बीकानेर खाली गाड़ी लेकर आएगा तो धन और समय का नुकसान भी होगा, वाहन मालिक के हित में कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, सरकार ये बताएं, अगर सरकार निजी फिटनेस सेंटर की प्रतिष्ठा को रोकने का विचार रखती है तो क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए फिटनेस पुनः अपने ही DTO सेंटर पर कराना शुरू करें? अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये फिटनेस के 2011 में भी ये व्यवस्था थी फिटनेस के नियमों में कि उसी राजस्व जिले में फिटनेस करवाई जाए जहां वाहन पंजीकृत है। उसके बाद 2018 में इसमें परिवर्तन किया गया और ये व्यवस्था की गई कि कहीं भी करवा सकते हैं, पर उस नीति में कई खामियां मिली, इसलिए 4/6/2021 को सरकार ने नीतिगत निर्णय लेके ये व्यवस्था करी है कि फिटनेस उसी जिले में करवाया जाए जहां वाहन पंजीकृत है। इससे अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी और जो बिना वाहन जाए दूसरे जिले के लोग दूसरी जगह करवा लेते थे उस पर रोक लगेगी, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, जो उसी जिले में फिटनेस की बात है वो वास्तव में
वाहन मालिकों के हित की बात नहीं है। मेरे साथी ने जो सवाल उठाया है, सरकार इस पर विचार करे। अध्यक्ष जी, राजस्थान का इतना लंबा चौड़ा एरिया है, अगर किसी आदमी की फिटनेस खत्म होगी, पेनल्टी बहुत बड़ी है, उसकी फिटनेस कहीं भी करवाने की इजाजत मिले। अगर फिटनेस एक जिले में होती है तो दादागिरी है। अध्यक्ष महोदय, कहीं फिटनेस कराने से फिटनेस वालों की दादागिरी खत्म होगी। बैठे अध्यक्ष महोदय, कहीं भी फिटनेस कराने के कुछ नुकसान है, उसमें अच्छी तरह मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। कई बार लोग बिना जाए ही फिटनेस करवा लेते हैं दूसरे जिले से, इसलिए जिस जिले में वाहन पंजीकृत है वहीं फिटनेस कराने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न वासुदेव देवनानी, अगला प्रश्न राजेंद्र राठौड़, अगला प्रश्न कालीचरण सराफ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रश्नकाल यहां पर समाप्त हो गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस बार जो प्रश्नकाल रहा है, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन रहा, वो बेहद हंगामेदार यहां पर रहा है। इसी हंगामे के बीच में प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी हो गई है और जो हंगामा लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से किया जा रहा है, उसके मद्देनजर स्पीकर सीपी जोशी की ओर से 12 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो बेहद हंगामेदार आज का बजट सत्र का दूसरा दिन रहा। हालांकि इसी बीच में एक अच्छी खबर ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे विधायकों के मंत्रीगणों से जो प्रश्न यहां पर थे, जो सवाल थे अपने क्षेत्र को लेकर कि क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही है या बहुत सारे काम जो पहले से लगातार अटके हुए हैं, उन्हें पूरा कब किया जाएगा, उसको लेकर एक तय सीमा यहां पर मंत्रीगण से पूछी गई। तो वो यहां पर जवाब तमाम मंत्रियों की ओर से दिया गया। मंत्रियों ने बताया कि वाकई आने वाले दिनों में सरकार जो है, जो काम अटके हुए हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर एक वक्त भी दिया है कि इस वक्त के अंतर्गत जो भी काम वहां पर रुके हुए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई हुई है, लेकिन अभी तक सही तरीके से वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही। तो उन योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर पहुंचाने के लिए भी यहां पर विधायकों ने अपने मंत्रियों से सवाल किए। तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। प्रश्नकाल में विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा दिखाई दिया। जब से कार्यवाही शुरू हुई तब से ही विपक्ष यहां पर लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया, नारेबाजी करता हुआ नजर आया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर विपक्षी नेताओं की ओर से की गई।